आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 3, अध्याय 2 में आज अपन जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहते हैं। आप कैसा महसूस होगा? क्या आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप में सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में वह सकते हैं कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। ये बदला लेने की वाली बात है। फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इसलिए मिलना चाहिए। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इस धर्म के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता में भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा की धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य के अलग अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य को अलग रख करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश में किसी एक धर्म में के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्मों के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। इनके साथ जोर ज़बरदस्ती ही सकती हैं, जहां एक तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत वाले अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने के एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी
व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म की अपनाने का धार्मिक उपदेश की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करके संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती है। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश की भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है तो छुआछूत को सही मानने तो क्या आप आसानी से हमें इस प्रथा की बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के हैं और सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुओं की केवल एक ही व्याख्या होती है और इस प्रकार आज के जो चैप्टर पढ़ा उसमें कक्षा कार्य में 4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता क्या है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता है। तीसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता राज्य के लिए क्यों जरूरी है। और चौथा प्रश्न है क्या राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।